Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teacher and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात का एक नया टॉपिक और हमारे पास टॉपिक है कायदे आज़म और इकबाल, यानी कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कायदे आज़म को बानिए पाकिस्तान भी कहा जाता है। आज अगर हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उसका जो सारा सेहरा है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि के ही सर पर जाता है। आप बानिए पाकिस्तान हैं, आपकी कोशिशों से और जो जिद्दोजहद से पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़े वजूद में आया। जी, अगले हमारे जो अहम शख्सियत हैं वो हैं इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि। इल्लामा इकबाल, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इल्लामा इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जो तसव्वुर था कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं और हमें अपनी नज़रिए के लिए, अपने रहन सहन के लिए एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है, इस तसव्वुर को पेश करने वाले इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी शायरी के ज़रिए उस वक्त के नौजवानों में और लोगों में ये शऊर पैदा किया कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं और हमें एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है। आपके इस ख्वाब को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने अमली जामा पहनाया। तो देखते हैं सफ़ा नंबर 21 पर एक नज़्म, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि। जी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि दोनों रहबर बेमिसाल, एक चांद एक सितारा, सब हिलाली परचम प्यारा, हम सब परचम के रखवाले, नारा एक लगाने वाले, का पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।